9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी चैत्र नवरात्रि। इस बार घोड़े पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा। 300 सालों के इतिहास के बाद चैत्र नवरात्रि पर बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग, जिससे 5 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। चैत्र नवरात्रि के बाद से ही 5 राशियों के भाग्य में अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, विवाह का योग बनेगा और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, चैत्र महीने की नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक समापन होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है धरती पर विचरण करने के लिए, और साथ ही नवरात्रि पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे कई राशियों का भाग्य अचानक से परिवर्तित होगा। आपको बता दें, 300 सालों के इतिहास के बाद चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में बुधादित्य राजयोग, सस राजयोग, भद्र राजयोग के साथ ही गज केसरी महायोग बनने से कई लोगों को आकस्मिक रूप से अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, उनका भाग्य उदय हो सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अनुना, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, लालावती, चैन सिंह, चौथमल, यानी कि अंग्रेजी के ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है, उनकी मेष राशि बनती है। आपको बता दें, कई सालों के इतिहास के बाद इस बार नवरात्रि में जो ये 4-5 महाराजयोग बन रहे हैं ना, इसका सबसे अच्छा और विशेष रूप से फायदा मेष राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। नवरात्रि के बाद आप लोग वाहन और प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही जो भी व्यक्ति जमीन जायदाद या रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा धन का लाभ हो सकता है। जो भी नौकरी करते हैं या प्राइवेट कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो नवरात्रि के बाद या नवरात्रि के ही 9 दिनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, और साथ ही नौकरी के संबंध में आपको कोई भी अच्छा या बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप व्यापारी है, अपने स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, तो नवरात्रि के बाद अगले 2-3 महीनों में आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको छोटी बड़ी यात्राएं भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगी। माता दुर्गा की कृपा से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप लाल वस्त्र धारण करके माता भवानी स्वरूप की आराधना करें, और साथ ही माता रानी को लाल पुष्प और नैवेद्य में गुड़ और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इससे माता रानी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सनातन माता रानी के अपडेट की जानकारी जो है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि में जो 5 राजयोग बन रहे हैं ना, इससे आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक तो नवरात्रि के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे ना, उस सभी में आपको सिद्धि मिल सकती है। लंबे समय से आपकी कोई भी दबी हुई अधूरी इच्छाएं हैं तो वो पूर्ण होगी, और नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं ना, तो नवरात्रि का ये जो 9 दिन है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और अनुकूल बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्र जनों के साथ मिलने से कोई भी आपका जो रुका हुआ कार्य है वो आसानी से पूर्ण हो सकता है। देश विदेश में आप यात्राओं पर जा सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से किसी भी महत्वपूर्ण योजना में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो अब ये तलाश पूर्ण होने वाली है। कर्क राशि वाले लोगों का विवाह का राजयोग बन सकता है, और साथ ही अचानक से आपको धन का लाभ मिलेगा। एक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत होगी। लंबे दिनों से आप कोई भी अपने लिए स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन कोई भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब ये इच्छा पूर्ण होगी। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है, तनख्वाह बढ़ सकती है, और साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से अगले 3 महीनों तक कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग बन रहा है। काम कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी, और
और साथ ही व्यापार में बेहतर मुनाफा हासिल होगा। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे थे, उन लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सफेद वस्त्र धारण करके माता भैरवी स्वरूप की आराधना करें। उसके अलावा सफेद पुष्प और नैवेद्य में दूध से बनी हुई मिठाई का माता रानी को भोग लगाएं। जल्द से जल्द आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, व्यापार या नौकरी किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की करियर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद माता दुर्गा के आशीर्वाद से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि में जो ये 5 राजयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों को करियर और कारोबार दोनों में ही शानदार सफलता दिला सकते हैं। एक तो आप लोगों को करियर में तरक्की प्राप्त होगी, और जो आपके कोई भी बड़े अधिकारी है, जो आपके रिलेटिव्स है, उन सभी के द्वारा आपके काम की तारीफ की जाएगी, और इसी महीने अप्रैल में ही आपको तनख्वाह मिल सकती है, बढ़ सकती है, और साथ ही प्रमोशन का योग भी बनेगा। अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा। परिवार में माहौल काफी अच्छा और खुशनुमा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर कोई भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और इस अवधि में संतान से जुड़ा कोई अच्छा समाचार या गुड न्यूज आपको मिलेगी। आपको संतान की भी नौकरी मिल सकती है। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, ऐसे सभी लड़के लड़कियों के लिए इस बार की जो नवरात्रि है ना, ये काफी अच्छी खुशखबरी लेकर आ रही है। आप लोगों को विवाह का योग बनेगा, विवाह का सुख प्राप्त होगा। साथ ही पुराना अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उससे लाभ मिलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, धन की बचत होगी, और आपके ऊपर अगर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है ना, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। साल 2024 जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार खुशखबरी लेकर आएगा। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में आप सफेद वस्त्र धारण करके माता सरस्वती जी की आराधना करें। उसके अलावा सफेद पुष्प और नैवेद्य में पंचमेवा, सुपारी या फिर मिश्री का भोग माता रानी को लगाएं। जल्द से जल्द आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार नवरात्रि पर जो महायोग बन रहे हैं, गज केसरी राजयोग और सस राजयोग के प्रभाव से समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। एक तो राहु आपकी राशि के कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को अध्यात्म, ज्योतिष
ज्योतिष विचारक, कथावाचक आदि सभी में इंटरेस्ट दिलाएंगे। उसके अलावा काम कारोबार में आपको शानदार सफलता मिलेगी। जो भी कारोबारी है, व्यापारी है, उनको धन लाभ होने के साथ ही कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग बनेंगे। आपको व्यापार में बेहतर मुनाफा हासिल होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, लंबे समय से बेरोजगार है, उनको मनपसंद जगह पर नौकरी मिल सकती है। नौकरी से जुड़ी आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साल की जो ये पहली चैत्र नवरात्रि है, यह आपको माता दुर्गा की कृपा से खुशियां दिलाएगी। आर्थिक रूप से लाभ होगा और इनकम के, धन कमाने के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी की तलाश करने वाले या नौकरी चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ही बड़े अवसर मिल सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप हरे वस्त्र धारण करके माता भुवनेश्वरी जी की आराधना करें। उसके अलावा पत्ती युक्त पुष्प और नैवेद्य में खीर का भोग लगाएं और कपूर से माता रानी की पूजा करें। चलिए अंत में जान लेते हैं कि नवरात्रि में 5 ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर कोई भी कुंवारी कन्या है तो उसका अपमान नहीं करें, उसका मन नहीं दुखाएं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण, नवरात्रि की 9 ही दिनों में पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। उसके अलावा जो भी पुरुष है वो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हजामत नहीं बनाए और साथ ही बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह ऐसी नहीं कटवानी है। साथ ही नवरात्रि में आप लोग सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, इस तरह से नशीली चीजों का आहार भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप कुछ संयम का पालन करेंगे तो माता रानी विशेष रूप से आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ नवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।